काट रहे हो? जिन प्यारे साथियों, तो दोस्तों उम्मीद आपसे बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा ये लाइट यानी प्रकाश का द्वितीय पार्ट है। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रकाश से उन पर चर्चा करेंगे। अभी इसका एक और पार्ट आएगा, एक या दो पार्ट और आएंगे। जब तक ये पूरा हो नहीं जाएगा इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। और आपको बता दें, ये जो है कक्षा 8 से क्लास 8 से लेकर 12 तक हर एक मतलब सब्जेक्ट में बिल्कुल अच्छे से चलेगा। दूसरी बात प्यारे साथियों, इसको पढ़ने के लिए आपके पास सबसे पहले एक चीज तो कंपलसरी होनी चाहिए कि अगर फिजिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान में अत्यधिक आता है। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देते हैं कंपटीशन का, अगर डिफेंस का एग्जाम देते हैं, अत्यधिक डिफेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वन लाइनर हम भूल भी जाते हैं कई बार ऑप्शन के भूल जाएंगे, पर यहाँ से हम भूलेंगे नहीं। साथ ही मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला है कि प्रकाश या ऊर्जा का एक रूप है, और हम ऐसे कह सकते हैं प्रकाश एक रसायन ऊर्जा का भी रूप है। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि प्रकाश एक रसायन ऊर्जा का रूप है। उसके बाद है इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कि कोई भी हमें दिखाई देती है तो ये किससे दिखाई देती है? हमें प्रकाश की मदद से कोई भी वस्तु दिखाई देती है। जैसे हमने कोई वस्तु देखी और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमारी रेटिना पर। और जब चित्र बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो उस प्रतिबिंब के माध्यम से, प्रतिबिंब की सहायता से हमें हर एक वस्तु दिखाई देती है। उसके बाद क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं, मैंने इस पर चर्चा कर रखी। देखो, प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है। जैसे कि देखो, सूर्य क्या है? अब खुद चमकता है, तारे खुद चमकते हैं, सूर्य, तारा, विद्युत बल्ब आदि जो चीज चमके, जो रोशनी दे, जिसके पास खुद का प्रकाश हो, कैसी होगी? वह वस्तु प्रदीप्त वस्तु होगी। हम कैसे याद रखेंगे कि प्रदीप्त वस्तु है? तो भैया, जिस चीज में विद्युत होगी, या फिर जिस चीज में कोई कण होगा, या जिसमें कोई माध्यम होगा और वो चमकेगा, तो जो चीज चमकेगा वह कैसा होगा? प्रदीप्त वस्तुएं होगी। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं। ये वो वस्तुएं होती है जिसमें कोई चमक नहीं होती। कैसे? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। मतलब अगर कहीं अंधेरे में पड़ी मार्कर है, ये अंधेरे में पड़ा है, तो अगर हम इसे टॉर्च से देखेंगे तभी दिखेगा। जब इस पर कोई प्रकाश पड़ेगा तभी दिखेगा, ये बीच नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये कब दिखेगा? इस पर कोई प्रकाश पड़ेगा। प्रकाश का मतलब है कि ये अप्रदीप्त है। ये कैसी है? अप्रदीप्त है, चमकती नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने कहीं पे कोई बल्ब डाल दिया, सिल लगा, तो वो जलेगा, वो दिखेगा। तो क्या है? ये मानकर अप्रदीप्त है। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कि मेज चमकती है कभी? नहीं चमकती है। फिर एक कुर्सी, टेबल, बोर्ड आदि, ये चमकती नहीं है, ये अप्रदीप्त है। अगली बात है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस आना और उसी माध्यम में लौट जाना। क्या है? उसी माध्यम में लौटने क्या कहलाता है? यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन हम जाने कैसे? साथी देखिए, आप एक दर्पण शीशा लो और उस शीशे को आप किसी एक दूसरे शीशे पे मारो प्रकाश को, और उससे लौटकर प्रकाश किसी थर्ड माध्यम में जाएगा। तो एक माध्यम से सेकेंड माध्यम में गया और वो थर्ड माध्यम में गया। ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद इस यहाँ से गया प्रकाश, मतलब से प्रथम मतलब वस्तु से गया प्रकाश, द्वितीय वस्तु में जाएगा। द्वितीय वस्तु जितनी चिकनी होगी, उसकी सतह जितनी बढ़िया कलई की गई होगी, उतना अच्छा प्रकाश चमकेगा। चलिए साथी, अगला है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से? आपतित परावर्तन और आपतन कोण। ये दो होते क्या है? देखिए, अगर बात करेंगे आपतित किरण की, तो परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये समझे कैसे? तो हम आपको बता दें। देखिए, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे हल्का सा बना देंगे। जैसे कि ये कोई तल है, ये कोई तल है, और इस पे ऊपर से कलई की गई है, ऐसे ऐसे कलई की गई है, और चिकना तल है। तो यहाँ पे तीन किरण कौन जाएंगे? देखो, यहाँ से किरण जाएगी ऐसे, और एक आएगी ऐसे, और ये बीच में एक ऐसे किरण होती है बीच में, तो यहाँ पे कोण बनता है। तो एक किरण तो जाती है, और ये जब ऐसे टकरा के जाएगी तो नीचे इधर को चली जाएगी। तो यही होता है परावर्तन के दो नियम। कौन कौन से? एक जाना और आना, मतलब आपतित कोण। परावर्तित किरण तथा अविलंब में तीनों एक ही दिशा में जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कौन सा? आपतन कोण। देखिए, अब माना मैंने साथी, ये लाइन गई यहाँ से, अगर एक कोण माना मैंने 45 यानी 45 का मान लिया डिग्री का, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश का नहीं,
एक कोण में, हाँ, जो कोण होता है जिस पर पड़ने प्रकाश आपतन कोण बराबर होता है, तो साथ ही ये आपतन है तो ये मान लो ये परावर्तन है, तो दोनों के कोण क्या होंगे 45 डिग्री होंगे, और दोनों के कोण कैसे होंगे बराबर होंगे, क्योंकि ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत दीजिए। उसके बाद देखना साथ में है कि सदैव परावर्तन कोण बराबर होता है, हो गया। उसके बाद दर्पण, जो हम देखते हैं दर्पण, साथ ही बता दें दर्पण के लिए आप मार्केट में जाना, देखना जिस दर्पण में जितनी अच्छी कलाई होगी, मतलब पीछे जितना अच्छा लेप लगा होगा उतना अच्छा दर्पण चमकेगा। जैसे कि वह चिकना तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में, मतलब एक निश्चित दिशा में। साथ ही और एक बात, प्रकाश क्या करता, मैंने बताया था पहली वीडियो में, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता, ऐसा नहीं कि प्रकाश ऐसे 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 नहीं, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात है, क्या प्रकाश निर्वात में गमन करेगा? हाँ, प्रकाश निर्वात में गमन करता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ साथी। उसके बाद में देखेंगे परिवर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। जैसे कि कोई भी मतलब दिशा सीधी जाएगी प्रकाश की, क्योंकि वह चिकना तल जिस पर पड़ने वाला प्रकाश अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परिवर्तित हो जाता है, वह दर्पण कहलाता है। जैसे साथी, आपने दर्पण दिया और प्रतिबिंब मारा किसी दूसरे दर्पण पे, तो आपके यहाँ से जो रेडिएशन किरणें गई उसमें, और वहां से जो चेंज होगा प्रतिबिंब, तो कहीं ना कहीं उस दर्पण की वजह चेंज होगा, ना कि आपकी वजह से। क्यों? आपकी उसकी दिशा कैसी होगी? एकदम सीधी और डायरेक्शन होगी। अगला है दर्पण के प्रकार, यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो साथ दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पे है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। साथ ही सबसे इंपोर्टेंट हमारे लिए है समतल दर्पण। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सा यूज करेंगे? समतल दर्पण। जैसे कि आपको एक मान लो कोई बढ़िया दर्पण है, बिल्कुल बढ़िया सा प्लेट है, तो उस पर पीछे कलई कर दो। कलई मतलब होता है कि कोई लेप लगा दो। आपने जैसे लेप लगाया तो आप अपना प्रतिबिंब देख सकेंगे, तो ये होता है समतल दर्पण। उसके बाद होता है ये उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब दर्पण साथी क्या होता है? उत्तल दर्पण जो आप हो उसको उल्टा और बिल्कुल अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। कि आप गाड़ी, कार है, ट्रक है, इनके बाजू में कौन सा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि पीछे की प्रतिबिंब अच्छी से दिख सके। उसके बाद अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग करता है जब डॉक्टर होता है, जो नाक कान गले का डॉक्टर, ENT स्पेशलिस्ट, वो क्या करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। साथ ही इनमें याद रखना, उत्तल दर्पण होता है, इसकी जो कलई होती है वो अंत, मान लो ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, तो कलई अंदर से ऐसे ऐसे की जाएगी, लेप अंदर लगाया जाएगा। और अवतल दर्पण है तो कलई बाहर को लगाई जाएगी, कलई बाहर को की जाती है, यहाँ से इतना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है समतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण देखना, जैसे कि हम लोग पायरेक्स के चश्मे वगैरह पहनते हैं, वहां से प्रयोग होता है। समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट के पृष्ठ पर कलई करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बना देते हैं। परावर्तन बना देते हैं मतलब जैसे आपने यहाँ से लिया कौन सा? समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में क्या होता है? उस दर्पण पे कलई करके और जो तल होता है उसे परावर्तक बना देते हैं, ताकि अच्छा प्रतिबिंब उसमें दिख सके। और परावर्तक बनेगा जब किसी दर्पण का, तभी उसमें पिक दिखेगी। उसके बाद है उत्तल दर्पण। वे गोलीय दर्पण जिनमें दबे तल कलई होती है और परावर्तक उभरी सतह होती है। देखिए साथी, कौन सा है? उत्तल दर्पण। कैसे? उभरी हुई, जैसे कि उभरी हुई है, मैंने उभरी बताई, तो अंदर की कलई होगी और उभरी हुई होती है। उसके बाद वही सेम अवतल दर्पण। वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे तल पर क्या होती है? कलई होती है। उभरे मतलब बाहर, जो उत्तल हुआ जो कलई बाहर होगी, कलई कैसे? बाहर कलई होगी, वो कौन का? वो होगा हमारा उत्तल दर्पण। दूसरे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण फिर मुख्य फोकस। जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है, तब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को साथ ही हम किससे? एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एफ से प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही हमारी द्वितीय वीडियो थी, और इसका एक पार्ट भी और रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट इसके और इम्पोर्टेंट है, उन पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही एक बार आपको बताएंगे इस फीट में, जैसे कि पहला क्वेश्चन था हमारा, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश या ऊर्जा का ग्रुप है। इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अगला है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं जो चमकती नहीं है, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। फिर है परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? चिकनी सतह से प्रकाश की टकरा वापस जाना। आपतित कोण क्या होता है? और आपतित कोण होता है। साथ ही आपतित कोण दोनों बराबर होते हैं, एक लाभ में पड़ते हैं। फिर दर्पण क्या है? दर्पण साथी त्रिप्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इनका प्रयोग क्या है? समतल दर्पण हम लोग मानव में प्रयोग किया जाते हैं। उत्तल दर्पण गाड़ी के बाजू में लगाया जाता है। और अवतल दर्पण ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसका प्रयोग करता है। उसके बाद है समतल उत्तर मुख्य फोकस। साथ ही मुख्य फोकस है जो कि किसी भी प्रतिबिंब पर पड़ा बीज केंद्र, मतलब बीज का केंद्र व मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। चलिए साथी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो साथी हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, उसके बाद में एक लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको फिजिक्स में कौन सी वीडियो चाहिए। ठीक है, फिर साथी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।